हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। मैं मनोज कुमार और आप हैं मनोज सर कॉमर्स क्लासेस के साथ। आज मैं डेथ ऑफ पार्टनर्स का जो चैप्टर पिछले क्लास में स्टार्ट किया था उससे रिलेटेड जो थ्योरी किया था उसको आगे बढ़ाते हुए आज मैं डेथ ऑफ ए पार्टनर चैप्टर का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करूंगा, जिसमें फर्स्ट टाइम मैं शॉर्ट क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा और इस शॉर्ट क्वेश्चन में वैसे क्वेश्चन हमें मिलेंगे जिसमें डेथ पार्टनर का लाभ में हिस्सा निकालने के लिए कहा जाएगा। जैसे मान के चलिए कोई पार्टनरशिप फर्म है, 1 जनवरी 2019 को स्टार्ट हुआ और किसी पार्टनर का 31 मार्च 2019 को ही डेथ हो गया। तो ये जो 2019 चल रहा था इसमें वो पार्टनर कितना दिन रहा? 3 महीना रहा। तो ये बिजनेस में 3 महीना जो पार्टनरशिप लाभ कमाया, इस लाभ में डेथ पार्टनर का हिस्सा निकालकर देना होगा और उसका जर्नल एंट्री करना होगा। तो इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट में सबसे पहला प्रश्न है हम लोगों के सामने, कैलकुलेट ऑफ प्रॉफिट। यहां ऊपर में हेडलाइन लिखा गया है और पहला क्वेश्चन है, ए बी एंड सी आर इक्वल पार्टनर्स इन द फर्म हुज बुक्स आर क्लोज ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर। बोल रहा है कि ए बी सी बराबर के साझेदार है और उनका खाता प्रत्येक वर्ष 31 दिसंबर को बंद होता है। अगर 31 दिसंबर को बंद होता है तो 1 जनवरी को स्टार्ट होता होगा, ये क्लियर है। फिर बोल रहा है कि ए डाइज ऑन 31 मार्च, ए का मृत्यु हो गया 31 मार्च 2019 को, एंड अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट हिज शेयर इन प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ इज टू बी कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर। बोला एग्रीमेंट के आधार पर जो संलेख बनाया गया उसके आधार पर एक की मृत्यु होने पर उसके लाभ में हिस्सा निकालना है और यह लाभ में हिस्सा पिछले 3 वर्षों के औसत लाभ के आधार पर निकालना है। पिछले 3 वर्ष का लाभ दिया गया है 8,000, 11,000 एंड 17,000। ठीक है, और इसके लिए आपको जर्नल एंट्री भी करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं 1 नंबर प्रश्न। ओल्ड रेशियो दिया गया है एबीसी का इक्वल, यहां लिखते हैं ओल्ड रेशियो ऑफ एबीसी दिया गया है 1:1:1। अब डेथ हो गया किसका? ए का डेथ हुआ है, यहां लिख सकते हैं चूंकि एज डेथ, ए का हिस्सा कितना होगा? 1/3, सबका 1/3 होगा। अब हमको निकालना है एवरेज प्रॉफिट, किसको? उसी के आधार पर लाभ निकालना है ना। तो यहां लिखते हैं एवरेज प्रॉफिट बराबर, हम लोग जानते हैं क्या सूत्र होता है, टोटल प्रॉफिट बटा नंबर ऑफ ईयर्स। ये सूत्र होता है एवरेज प्रॉफिट निकालने का। तो एवरेज प्रॉफिट के लिए 3 साल का लाभ दिया गया है 8,000 प्लस 11,000 और प्लस 17,000 बटा 3 होगा। सबको जोड़ेंगे 36,000 बाई 3 12,000। ये निकल गया हम लोगों का क्या? एवरेज प्रॉफिट निकल गया। अब हम लोगों को निकालना है ए का शेयर किसमें? तो लाभ में। तो इसके लिए सूत्र होता है, ये क्या हो गया? ये क्या दिया गया? लाभ दिया गया है और टाइम देखते हैं। हम लोग सूत्र बताए हैं, 2 तरह का सूत्र बताए हैं ये एवरेज प्रॉफिट को निकालने के लिए। ठीक है, एक बताया है बेसिस ऑफ टाइम और दूसरा बताया है बेसिस ऑफ सेल। तो यहां पर टाइम दिया गया है क्योंकि सेल तो कहीं चर्चा है नहीं, तो बेसिस ऑफ
टाइम यहां पर निकालेंगे हम लोग, तो उसमें सूत्र क्या होता है, यहां लिखते हैं डेथ कोड क्या है ए, तो यहां लिखते हैं सूत्र के आधार पर एज शेयर इन प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट निकाला है हमने, तो एवरेज प्रॉफिट गुना टाइम गुना डेथ पार्टनर्स शेयर बाय 12। देखिए 12 या फिर 365, लेकिन ये कब, तो 12 जब बैठाएंगे जब टाइम मंथ में हो, और 365 365 कब बैठाएंगे जब टाइम डे में हो। तो अभी तो टाइम मंथ में है यहाँ पर पूरा पूरी, क्योंकि 31 मार्च को डेथ हुआ है। अब देखिए एवरेज प्रॉफिट हमने निकाला कितना, 12,000। अब देखिए टाइम क्या होगा, तो हमने बताया कि 1/1/2019 को बिजनेस स्टार्ट हुआ है और 31 मार्च 2019 को एक का डेथ हो गया। तो यहां से यहां तक ड्यूरेशन कितना हो गया, 3 मंथ हो गया। तो टाइम हो गया 3 और मंथ है तो नीचे 12 हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर डेथ पार्टनर्स का शेयर यहां पर हमने लिखा 1/3, ठीक है ना। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, गया ये भी कट गया, तो 1000 ये निकल गया क्या, तो 8 शेयर इन प्रॉफिट निकल गया। अब देखिए हम लोगों को क्या करना है, इसका जर्नल एंट्री करना है। तो जर्नल एंट्री क्या होगा, जर्नल एंट्री हम लोगों को करना है यहां होता है पार्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। होता है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डियर टू डेथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस पे लिखना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डियर टू, किसका डेथ हुआ था, ए का, टू एस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अमाउंट कितना निकाला हमने, 1000, ठीक है। नरेशन होगा बी प्रॉफिट क्रेडिट, टोटल जोड़ लगाएंगे 1000, ठीक है। ये 1 नंबर क्वेश्चन समझ में आया। ओल्ड रेशियो था, एवरेज प्रॉफिट निकाला, सूत्र पे ये बैठा है एवरेज गुना टाइम गुना डेथ पार्टनर शेयर, उसको निकाल के इसका एंट्री कर दिया, ठीक है। सेम इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 2 भी है, ठीक है। देखते हैं 2 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बोला राम मुरली एंड श्याम वेयर पार्टनर्स इन द फर्म, और रेशियो नहीं दिया गया है। ये 3 पार्टनर तो साझेदारी में हैं, लेकिन वे लाभ हानि को कैसे बांट रहा है ये नहीं चर्चा है। तो हम जानते हैं कि साझेदारी सल्लेख के अभाव में पार्टनरशिप डीड यहां पर नहीं है, तो उस परिस्थिति में लाभ हानि पार्टनर जो है इक्वल बांटेगा, ठीक है। तो हम लिख देते हैं ओल्ड रेशियो ऑफ राम मुरली एंड श्याम, ओल्ड रेशियो ऑफ राम मुरली एंड श्याम, कुछ नहीं दिया गया है तो हमने क्या माना, इक्वल माना, ठीक है। फिर बोला है कि श्याम डाइड ऑन 28 फरवरी, श्याम का जो है 28 फरवरी को डेथ हो जाता है। यहां लिखते हैं क्योंकि एस डेथ, तो एस का हिस्सा कितना होगा, 1/3 ही होगा। फिर आगे बोला है कि his share of profit from the closure of the last accounting year till
date of death was to be calculated on the basis of the average profit of 3 completed year of profit। यानी बोल रहा है कि ये जो एक का डेथ हो गया तो उसके डेथ पर उसके लाभ में हिस्सा उसको निकाल कर देना है, तो पिछले 3 वर्षों के औसत लाभ के आधार पर देना है। तो पिछले 3 वर्ष का लाभ दिया गया है तो उससे हम लोग निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, टोटल प्रॉफिट बटे नंबर ऑफ ईयर होता है, तो कितना है 17,000 है, 18,000 है और 19,000 है। सबको जोड़ेंगे 54,000 बटे 3 घटाएंगे तो ये 18,000। ये क्या निकल गया, तो मेरा एवरेज प्रॉफिट निकल गया। ठीक है, अब लोग क्या करना है, तो जैसे ए का शेयर निकाले थे उसी तरह यहाँ भी एस का शेयर निकालेंगे। ठीक है, लिखेंगे एस शेयर इन प्रॉफिट। ठीक है, तो क्या होता है एवरेज प्रॉफिट गुना टाइम गुना डेथ पार्टनर शेयर है ना। तो एवरेज प्रॉफिट मैंने कितना निकाला है 80,000 इंटू टाइम। देखिए यहां पर बोला है कि 28 फरवरी को डेथ किया, 28 फरवरी 2019 और बिजनेस स्टार्ट हुआ 1/1/2019। ठीक है, तो देखिए 1 जनवरी 2019 को बिजनेस स्टार्ट हुआ और 28 फरवरी 2019 को एस का डेथ हो गया, तो यहां से यहां तक 2 महीना हुआ पूरा। तो 2 महीना, तो टाइम 2/12 और गुना शेयर, तो एस का शेयर मैंने लिखा यहां पर 1/3 लिखा। ठीक है ना, यहां भी कैलकुलेट होकर ये एस का शेयर निकल गया प्रॉफिट में 1000। अब क्या करना है हमको, जर्नल एंट्री करना है। पार्टिकुलर यहाँ अमाउंट, यहाँ भी अमाउंट। ठीक है, तो क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस डीआर और 2 डेथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। डेथ किसका हुआ, एस का हुआ। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डीआर और 2 क्या होगा एस कैपिटल अकाउंट। अमाउंट है 1000। ठीक है, नरेशन होगा बीइंग प्रॉफिट क्रेडिट। ठीक है ना, उतारिए इसको। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। इसे मैं मिटाना चाहूंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, यहां पर हमने क्या किया, टाइम के आधार पर प्रॉफिट में हिस्सा निकाला, लेकिन अब ये 3 नंबर से डेथ पार्टनर्स का शेयर इन प्रॉफिट तो निकालना ही है, लेकिन सेल के आधार पर निकालना है। तो यहां पर बोला है कि ए बी एंड सी आर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:1, यानी ए बी सी साझेदार हैं और वे लाभ को 3:2:1 में बांट रहे हैं। ठीक है, ओल्ड रेशियो ऑफ ए बी सी, रेशियो कितना है 3:2:1 है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। उसके बाद फिर बोला है देखिए कि 31 मार्च
2019 को बी का डेथ हो जाता है, अकाउंट्स आर क्लोज ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर, यानी 31 दिसंबर को हर साल खाता बंद होता है। सेल्स ऑफ द ईयर 2018 अमाउंट 4 लाख। देखिए करंट ईयर यहाँ पर 2019 है, लेकिन 18 का यहाँ पर क्या दिया हुआ है, बिक्री दिया हुआ, सेल दिया हुआ है 4 लाख, और करंट ईयर का बिक्री दिया हुआ है 1,20,000, और पिछले साल का लाभ भी दिया हुआ है कितना, तो 40,000, 40,000। तो हमें यहां पर बिक्री के आधार पर लाभ में हिस्सा निकालने के लिए क्या करना होगा, तो रेट ऑफ प्रॉफिट निकालना होगा। अच्छा पहले यहां देख लेते किसका डेथ हुआ था, तो बी का डेथ हुआ था 31 मार्च को, ठीक है, चूंकि बी डेथ बराबर 2/6, यहां पर सबको जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, 2/6 सबका होगा, ठीक है ना, ये 2/6। अब चलते हैं, यहां लिखते हैं रेट ऑफ प्रॉफिट, लाभ का जो दर है वो निकालना है, तो कैसे निकलेगा, नेट प्रॉफिट गुना 100 बाय नेट सेल्स। ये एक फॉर्मूला होता है रेट ऑफ प्रॉफिट निकालने का। तो नेट प्रॉफिट पिछले साल का देखना है, कितना दिया हुआ है, 40,000 दिया गया है, 40 यानी 40,000 गुना 100 बाय 4 लाख, ये नेट सेल दिया गया था, ये 2 0 2 0, ये 3 0, ये 3 0, इसे घटाएंगे तो 10, यानी 10% मैंने निकाल लिया रेट ऑफ प्रॉफिट, रेट ऑफ प्रॉफिट 10%, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, तो बी का हिस्सा निकालेंगे, किसमें, प्रॉफिट में निकालेंगे, ठीक है। तो यहां लिखते हैं इसलिए बी शेयर इन प्रॉफिट, बिग शेयर इन प्रॉफिट बराबर, देखते हैं सूत्र क्या होता है, तो सूत्र होता है नेट सेल इन करंट ईयर। ध्यान से देखिएगा, नेट सेल इन करंट ईयर गुना रेट और गुना डेथ पार्टनर्स शेयर और बाय 100, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो नेट सेल इन करंट ईयर, ये प्रश्न में दिया गया है, कितना दिया गया है, तो 1,20,000 यानी 1,20,000 ये चालू वर्ष का विक्रय दिया गया है, गुना रेट मैंने निकाला यहां पर 10%, और गुना डेथ पार्टनर्स का शेयर यहां है 2/6, ये इसका 100, समझ आया। एवरेज प्रॉफिट गुना रेट, रेट 10 था, 10% था बाय 100 है ना, ये सूत्र से, और डेथ पार्टनर का शेयर था यहाँ से 2/6 में, ठीक है। अब 1 0 1 0 1 0 1 0, 2 से 3 कम 3, ठीक है, तो कितना निकल गया मेरा 4,000, ठीक है ना, ये 4,000 क्या निकल गया, तो ये बी शेयर इन प्रॉफिट निकल गया मेरा। अब हम लोग को क्या करना है, जर्नल एंट्री करना है ना, तो हम लोग जानते हैं जर्नल एंट्री, पार्टिकुलर अमाउंट है ना। तो देखिए क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एंट्री सेम होगा, सस्पेंस अकाउंट डीआर, किसका डेथ हुआ है, बी का, तो 2 बीस कैपिटल अमाउंट है 4,000, ठीक है ना। बीइंग प्रॉफिट क्रेडिटेड, ठीक है,
जोड़ लगा दूंगा तो 1000, ठीक है। ये हो गया 3 नंबर, ठीक है ना। तो ये सूत्र को ध्यान रखिएगा, सिर्फ कोई भी डेथ पार्टनर का शेयर निकालना प्रॉफिट में और किसका, तो विक्रय के आधार पर। तो क्या होगा, नेट सेल इन करंट ईयर गुना रेट गुना डेथ पार्टनर से बाय 100, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, जिसमें बोल रहा है कि एबीसी आर पार्टनर एंड देयर प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो है 2:1। एबीसी साझेदार है और उनका लाभ हानि अनुपात कितना, 2:1 है। फिर बोल रहा है कि बी का डेथ हो जाता है 31 मार्च 2019 को, ठीक है। और फिर बोल रहा है कि अकाउंट्स वेयर क्लोज 31 दिसंबर, प्रत्येक 31 दिसंबर को खाता बंद होता है। टोटल सेल ऑफ द 2018 या 19 जो है ये करंट ईयर है, और पिछले साल का जो विक्रय दिया गया है ये दिया गया है 6 लाख, और पिछले साल का नेट प्रॉफिट है 60,000, 60,000। और फिर करंट ईयर का विक्रय दिया गया है 2 लाख। तो आपके फिर यही बोला है कि सेल के आधार पर डेथ पार्टनर्स का शेयर निकालिए इन प्रॉफिट। तो चलते हैं हम लोग 4 नंबर में, लिखते हैं यहां पर ओल्ड रेशियो ऑफ एबीसी, यहां दिया गया है कितना, 2:1। फिर किसका डेथ हो जाता है, बी का डेथ हो जाता है, क्योंकि बी डेथ, बी का शेयर हो जाएगा 2/5। फिर बोल रहा है क्या, वही निकालना पड़ेगा, रेट ऑफ प्रॉफिट हमें निकालना होगा, है ना। रेट ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, नेट प्रॉफिट प्रीवियस ईयर का। तो 60,000 यहां पर दिया गया है इंटू 100, और 6 लाख ये नेट सेल दिया गया है 203030। ये 10% मैंने निकाल लिया रेट ऑफ प्रॉफिट, ठीक। अब हम लोगों को क्या निकालना है, तो जैसे डेथ पार्टनर का शेयर निकालूंगा, यहाँ बी है, इसलिए बी शेयर इन प्रॉफिट, बी शेयर इन प्रॉफिट कितना है, तो सूत्र तो मैंने देख लिया, नेट सेल। तो यहां पर नेट सेल करंट ईयर का कितना दिया गया आपको, तो यहां दिया गया है 2 लाख। करंट ईयर का नेट सेल है 2 लाख गुना, है ना, क्या होता है रेट, रेट मैंने निकाला 10, और फिर गुना डेथ पार्टनर शेयर यहां पर है 2/50, 100 यहां पर आएगा 10101010, 5 चौके 20, यहां पर हो जाएगा 4000 × 2 8000। ये निकल गया बी का शेयर किसमें, तो प्रॉफिट में, ठीक है। अब फिर इसका हम लोग क्या कर देंगे, जर्नल एंट्री कर देंगे, ठीक है ना। क्या होगा, पार्टिकुलर अमाउंट और अमाउंट होगा, तो यहां पर हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट DR2 डेथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कौन है, देते यहां पर बी है, टू बीस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अमाउंट है 8000। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, बीइंग प्रॉफिट टोटल जोड़ लगा दूंगा जनरल एंट्री का 8000, ठीक है।
तो मैंने क्या किया, इस क्लास में आज टोटल 4 क्वेश्चन को सॉल्व किया जो कैलकुलेट ऑफ प्रॉफिट से रिलेटेड था। तो मेरे चैनल का नाम है मनोज सर कॉमर्स क्लासेस। आप कृपया YouTube पर मेरे चैनल को ढूंढे, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, तो मैं मिलता हूं अगले क्लास में इस चैप्टर के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को आगे बढ़ाने के लिए। तब तक बाय बाय।